जैसा कि आप जानते हैं, आज हरियाणा के सीएम ने सुशासन दिवस पर बहुत सारी योजनाओं के उद्घाटन किया है। जैसे कि नए बीपीएल राशन कार्ड, बुढ़ापा पेंशन के बारे में भी कुछ और भी बहुत सारी योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है, शुरुआत की है। तो सुन लेते हैं उन्होंने कौन कौन सी योजनाओं की शुरुआत की है। लाइव मुख्यमंत्री की जबानी। तो आज कुछ नई योजनाओं का ये उद्घाटन और शिलान्यास इसका कार्यक्रम रखा है। सबसे पहला जो बड़ा कार्यक्रम आज हम करने जा रहे हैं वो है बीपीएल के परिवार। इनको अभी तक जिन लोगों को पीला कार्ड यानी बीपीएल के कार्ड पर राशन नहीं मिलता था, ऐसे बहुत लोगों की शिकायत होती थी कि ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड बनना चाहिए उनका बना नहीं है और जिनका नहीं बनना चाहिए वो राशन कार्ड उनके बने हुए हैं। और लगातार कई वर्षों से ये जब सुनते हुए आ रहे थे तो हमने इसको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ करके ऐसे जिनकी आय वार्षिक 1,80,000 रुपया तक है, ऐसे सब परिवारों को बीपीएल का दर्जा दिया जाए। 2 जिलों में कुरुक्षेत्र और सिरसा इसका उपयोग पहले कर चुके हैं। सफल प्रयोग के बाद अब आज से यानी 1 जनवरी से इस बार ऐसे सब परिवार जिनका 1,80,000 रुपए तक की आय है, सभी को बीपीएल परिवार के अंतर्गत उस दायरे में लाया जा रहा है। और इससे करने से हमारे जो नए राशन कार्ड हैं 12,46,507, ये प्रदेश भर में नए राशन कार्ड बनेंगे। हाँ, ये बात भी ठीक है कि पिछले लगभग 11-12 वर्ष में जब से आईसीसीसी डाटा बना और आज 2022 11 वर्ष हो गए हैं, बहुत परिवार इस दायरे से ऊपर भी निकले हैं। उन्होंने अपने व्यवसाय अच्छे किए, उनको कहीं नौकरी मिली, सरकारी अथवा प्राइवेट, तो ऐसे लोगों को भी अभी तक उसमें से निकाला नहीं गया था। अब चूंकि स्वाभाविक है नए सिरे से हम उसका दायरा तय कर रहे हैं तो कुछ कार्ड उसमें से कटेंगे भी। सही कटने का अर्थ ये नहीं है कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ है, बल्कि सही मायने में देखा जाए तो ऐसे लोगों को संतोष व्यक्त करना चाहिए कि हम अपनी आय के उस दायरे से ऊपर निकल गए हैं कि जो गरीबी रेखा से ऊपर हो गया है। तो उनके लिए संतोष की, खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन यदि उनका विचार ऐसा होता है कि हमें उस बीपीएल के दायरे में से बाहर निकाला गया है, हमारा कोई राशन छूट गया है, तो इसको विचार करने का तरीका दूसरा है। आखिर मेरा अगर छूटा है राशन तो जो गरीब आदमी है, जो बीपीएल के नीचे है, जिसका कार्ड नहीं बना था, मात्र वो कार्ड नहीं बना था इतनी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी तो उसके घर के अंदर राशन की कमी के कारण से भोजन भी नहीं बनता और भूखे बिलखते रहते हैं। तो मैंने अगर कोई राशन का अपना कार्ड छोड़ा है तो ऐसा वो बिलखता परिवार, ऐसा वो भूख से जो तड़पता परिवार है, उसके घर में राशन पहुंचेगा, ये पुण्य मुझे प्राप्त होगा, मैंने अपना राशन कार्ड छोड़ा है। तो निश्चित रूप से मैं आज उन सब लोगों को अपील करता हूं कि इसको इस ढंग से लें कि गरीब होना अच्छा नहीं है, आय अच्छी बढ़ाएं। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि हम सब लोग, चाहे सरकार में हैं चाहे सरकार से बाहर, एक संकल्प भी लें कि जो आज 30 लाख लगभग परिवार ऐसे होंगे जो बीपीएल से नीचे होंगे, क्या हम वर्ष भर में और 1 लाख 2 लाख परिवारों को इस दायरे से ऊपर उठा सकते हैं? इस दायरे से ऊपर उठाएंगे अर्थात उनकी आय बढ़ेगी, उनको जीवन जीने में सुविधा होगी, स्वाभिमान से वो जीवन जी सकेंगे। तो इस प्रकार का संकल्प ये हमको देना चाहिए। इसी प्रकार कुछ और जो योजनाएं हैं जिनका आज शुभारंभ होने वाला है, उसके अंदर डिजिटल हस्ताक्षर वाली जमाबंदी की फर्द, अर्थात जो नकल हम पटवारियों के चक्कर काटते हैं, वो पटवारियों के चक्कर अब किसी लैंड ओनर को नहीं काटने होंगे। वो ऑनलाइन घर बैठे या किसी भी अपने सेंटर से और उसकी फर्द को वो ले सकता है। तीसरा एक योजना और आज शुरू कर रहे हैं कि जो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उनको अपनी मार्कशीट के साथ, फाइनल ईयर की डिग्री लेने के साथ, उनको पासपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में मिलेगा। कोई भी विद्यार्थी ग्रेजुएट होने के बाद अपना पासपोर्ट साथ लेकर के जाएगा ताकि उसको विदेश जाने की यदि कोई इच्छा बनती है, कोई कार्यक्रम उसका बनता है, तो कम से कम ये सुविधा उसको तुरंत मिलनी चाहिए। ऐसा भी इस विषय में हम लोग आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। एक योजना में हमारा HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उन्होंने सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर ये आज शुरू किया जाएगा। और इससे सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर अर्थात नागरिक सुविधा केंद्र, इसके ऊपर जो भी प्रॉपर्टी संबंधी
चाहे टाउन कंट्री प्लानिंग के हों, चाहे यूएलबी के हों, चाहे एचएसयूपी के हों, किसी प्रकार के सुझाव हैं, कोई उनकी शिकायतें हैं, किसी प्रकार की उनकी यानी बायोमेट्रिक उनका प्रमाणीकरण करते हुए उनकी कोई भी डॉक्यूमेंट उनको बनवाना है तो उसका भी सीधा सीधा उनको लाभ इस केंद्र पर मिलेगा। हमने जितने भी इंजीनियरिंग के काम हैं किसी भी विभाग के हों, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हों, चाहे अथवा और विभागों के जो निर्माण के कार्य हैं विकास के, ठेकेदारों के लिए काम करने के लिए ई टेंडरिंग का इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया है। लेकिन इस इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल में भी अगर लोग जागरूक हों तो विकास के कामों में जो उनको न्यूनता ध्यान में आती है उसकी शिकायत करने के लिए ऐसा भी एक ग्रीवेंस पोर्टल आज शुरू किया जा रहा है, ताकि इसमें सोशल ऑडिट सिस्टम के माध्यम से कहीं भी विकास के काम में कोई काम होता है तो उसमें कोई कमी न रह जाए, और यदि कमी रहती है तो उसकी शिकायत तुरंत उसको मिलने के बाद उसको ठीक भी किया जाएगा। तो एक ग्रीवेंस पोर्टल भी इसको शुरुआत की जा रही है। आज हरियाणा के शहरों में बहुत ऐसी कॉलोनीज हैं जो अभी अनियमित हैं, जिनको नियमित कराने के लिए बहुत प्रयत्न लोग करते रहे हैं। हमने 2 साल पहले ऐसा इनवाइट किए थे कि ऐसी कॉलोनीज 845 कॉलोनीज अनधिकृत कॉलोनी इनकी पहचान की गई थी। कुछ उसके अंदर उसका जो सर्वे करने के बाद और उसमें RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी एक टेम्परेरी हमने बनवाई है, ताकि कोई ना कोई उसकी जिम्मेवारी ले जो काम वहां करवाने के हैं। तो ऐसी जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है, लेकिन आज जितनी पूरी हो गई है उसकी मैं घोषणा करता हूं। 8 जिलों के 177 कॉलोनीज को आज नियमित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जानकारी उन सब शहरों में उनमें मिलेगी। हमने इन कॉलोनीज को नियमित करने के लिए पिछले साल कानून भी विधानसभा में पारित कर दिया था। हरियाणा पुलिस ने भी आज कुछ संकल्प लिए हैं, कुछ नई चीजें इनकी घोषणा की है। अभी तक हरियाणा में 3 कमिश्नरीज, पुलिस कमिश्नरीज थी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। आज से जो 1 जनवरी से लागू हो जाएगी, एक और सोनीपत जिले में भी कमिश्नरी इसको बनाने की भी घोषणा की जाती है, क्योंकि बहुत विकास हो रहा है सोनीपत जिले का और उस प्रकार की आवश्यकता भी महसूस हो रही है। तो एक ये कमिश्नरी की घोषणा भी हम कर रहे हैं। पुलिस का बहुत बड़ा एक काम लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम को रोकना ये तो रहता ही है, लेकिन बहुत चीजों की एनफोर्समेंट, जैसे माइंस है वहां भी पुलिस के लोग चाहिए, जैसे एनक्रोचमेंट इलीगल है उसको हटाने के लिए भी चाहिए, कहीं इरिगेशन की आवश्यकता होती है, कहीं पावर के लिए आवश्यकता होती है, कहीं ट्रांसपोर्ट के लिए। तो जितना बड़ा काम है कई बार उस पर ध्यान पूरा नहीं जाता, गौण हो जाती हैं। तो आज ये घोषणा भी की जाती है कि एक पुलिस का एनफोर्समेंट विंग ये अलग से बनाया जा रहा है, अलग से इसके थाने होंगे, अलग से इनकी जो पुलिस का बल होगा वो अलग से होगा। हालांकि उसी पुलिस बल में ही आना जाना और ट्रांसफर करना ये सब होगा, उसी में से लोग रहेंगे, लेकिन अलग व्यवस्था करने के बाद इन सब विभागों की ओर पूरा ध्यान जा पाएगा। तो एक एनफोर्समेंट विंग पुलिस का बनेगा और एडीजीपी एनफोर्समेंट अलग से एक पोस्ट बना करके और इस काम को शुरू किया जाएगा। इसी प्रकार पिछले दिनों में आयुष्मान भारत के साथ हम लोगों ने चिरायु कार्ड, आयुष्मान चिरायु, हाँ मेरी तरफ देख रहे हैं डीजीपी साहब, एक घोषणा इनकी और रह गई है, वो है कि आईआरबी और जिला पुलिस में जो रिक्त पद हैं 2500 रिक्त पद, इनकी भर्ती का भी इस अगले महीने से ही प्रक्रिया शुरू करके 2500 नए पद ये भर्ती किए जाएंगे। इसी प्रकार चिरायु कार्ड जो हमने पिछले 21 नवंबर को जिसकी घोषणा की थी कि अब 1,80,000 रुपए तक सब परिवारों को चिरायु कार्ड मिलेगा, अर्थात 5 लाख रुपए की जो बीमा, स्वास्थ्य बीमा की योजना, उसके अंतर्गत ये कवर होंगे। अभी तक केंद्र सरकार की योजना में आयुष्मान भारत में मात्र 15.5 लाख परिवार ही एलिजिबल थे। अब ये नई योजना में 28 लाख और 89,000, लगभग 29 लाख परिवार, ऐसा जैसे हमने राशन कार्ड में बताया 30 लाख परिवार हैं, तो ये 29 और 30 लाख के बीच ये सब परिवार इस बीपीएल के अंतर्गत आते हैं। इन सबको ये कार्ड वितरण करने का भी काम पिछले 5 लाख पहले
बढ़ चुके हैं। आज के दिन जो 6500 स्थानों के ऊपर मैंने बताया, वहां 8 लाख परिवार और बटेंगे। लेकिन परिवारों के ये जो कार्ड छपाई का काम थोड़ा धीरे होने के कारण से इनको स्थायी लाभ जो 5 लाख रुपए का है वो मिलना प्रारंभ हो गया। लगभग 80 लाख लोगों ने रजिस्टर करा लिया है 1.25 करोड़ लोगों में से। यानी अगर परिवारों का हिसाब लगाएंगे तो ये लगभग और 20-22 लाख परिवार होंगे जिनको और ये रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। 80 लाख परिवार आज भी सहायता के लिए योग्य माने गए हैं और 21 नवंबर से लगभग 1 महीना हुआ है, लगभग 5800 लोगों ने इसकी सहायता इस नई योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर ली है। 11 करोड़ रुपया उस पर खर्च आया है। तो अर्थात 5800 करोड़ 5800 लोग यदि योजना में नहीं आते तो उनके लिए कई बार ये कठिनाई भी बन सकती थी कि उनको पैसे का खर्च कठिन हो जाता था। तो इस प्रकार का ये योजना भी हमने बनाई है। ऐसे ही एक योजना निरोगी हरियाणा, वर्ष में एक बार स्वास्थ्य जांच। पहले बार तो 2 वर्ष शायद लग जाएंगे क्योंकि इस योजना में उतना इक्विपमेंट, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना उसके लिए भी समय लगेगा, लेकिन अभी उसको प्रारंभ कर दिया है। 80,000 लोगों का और ये परीक्षण जांच हो चुकी है। करना 1.25 करोड़ का पहले उस चरण में है, तो इस पर भी समय लगेगा, लेकिन प्रारंभ हो गया है। जो परीक्षण जांच में छोटी बड़ी कोई कमी पाई जाती है इस शारीरिक परीक्षण में, उसका इलाज तुरंत कराने की सुविधा भी उनको मिलती है। तो इस निरोगी हरियाणा का भी कार्यक्रम इस वर्ष हमने ये शुरू किया है। तो आपने सुना ही होगा, मुख्यमंत्री ने बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत कर दी है नए बीपीएल राशन कार्ड को लेकर। जो जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है उनके सबके नए बीपीएल राशन कार्ड बनाए जाएंगे, जो कि 1 जनवरी से लागू कर दिए जाएंगे। और उन्होंने यहाँ पर चुराई योजना और आयुष्मान कार्ड, लाल डोरा से मुक्ति और जमाबंदी घर बैठे मिल जाया करेगी। आपको पटवारी के यहाँ पर चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस पर डिजिटल साइन भी आपको घर बैठे ही मिल जाया करेंगे। बुढ़ापा पेंशन से रिलेटेड भी उन्होंने बात कही वहां पर, और निरोगी हरियाणा और बीपीएल कार्ड के बारे में बात की, जो योग्य नहीं होंगे बीपीएल कार्ड भी काटे जाएंगे। तो सारी की सारी अपडेट आपने सुनी ली होंगी। अपडेट ऐसी कैसी लगी आपको वो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।